धरती की गहराई में आखिर छिपा क्या है? इंसान की धरती के केंद्र तक पहुंच बेहद सीमित रही है। धरती के भीतर की दुनिया को लेकर हमारी सारी कल्पनाएं उस मशहूर किताब जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ से ही आती हैं। क्या सच में वहां वैसा ही संसार है जैसा किताब में बताया गया है? क्या वहां विशाल पेड़ों जैसे मशरूम के फॉसिल हैं और अजीबोगरीब फूलों से भरी एक अनोखी दुनिया? रेम एक यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी का प्रोफेसर है। उसका बड़ा भाई एक बार भूगर्भीय सर्वे के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसी घटना के बाद से रेम पिछले 10 सालों से एक ही सपना देख रहा है। सपने में उसका भाई एक डायनासोर से भागता रहता है, लेकिन हर बार उसके सामने एक ऐसी गहरी खाई आ जाती है जिसे वह पार नहीं कर पाता। आखिर में वह रेम का नाम पुकारते हुए उस गहराई में गिर जाता है। एक दिन रेम को अपने भाई के पुराने रिकॉर्ड मिलते हैं। ये रिकॉर्ड भूगर्भीय सेंसर के डेटा थे। जब उसने इनकी तुलना आज के डेटा से की तो हैरान रह गया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। इसी दौरान आइसलैंड से असामान्य भूगर्भीय संकेत मिले। रेम ने फैसला किया कि वह अपने भतीजे शॉन के साथ आइसलैंड जाएगा। शायद वहीं उसे उसके भाई और शॉन के पिता के गायब होने की सच्चाई मिल जाए। इस सफर के लिए उन्होंने एक स्थानीय गाइड को ढूंढा। उसका नाम था एली। वह भी एक एक्सप्लोरर था और आइसलैंड के ज्वालामुखियों के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। सुबह होते ही तीनों निकल पड़े और जल्द ही उस जगह पहुंच गए जहां पिछले 10 सालों का भूगर्भीय डेटा रिकॉर्ड करने वाले सेंसर लगे हुए थे। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। एली तुरंत शॉन को लेकर एक गुफा में छिप गया, लेकिन रेम उस सेंसर को छोड़ना नहीं चाहता था। वह पूरी ताकत लगाकर उसे निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सेंसर बाहर आया, आसमान से तेज बिजली गिरने लगी। भारी दबाव में आकर रेम को मजबूरन सेंसर फेंकना पड़ा। तीनों किसी तरह बच तो गए, लेकिन भूस्खलन के कारण गुफा का रास्ता बंद हो गया। होश संभालने के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने उपकरण पहने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरी और जटिल गुफा में भटकते हुए उन्हें एक पुरानी खदान मिली। यह उनके लिए उम्मीद की किरण थी, क्योंकि खदान का मतलब था हवा और शायद बाहर जाने का रास्ता। वे तुरंत रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। यह एक 60 साल पुरानी छोड़ी गई खदान थी। एली ने पुराने जनरेटर को चालू किया और पूरी जगह रोशनी से भर गई। एली ने एक सही सी दिखने वाली रेलवे ट्रैक चुनी। उसे यकीन था कि यह बाहर की ओर जाती होगी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ट्रैक नीचे की ओर जा रही थी। इसके बाद शुरू हुआ जिंदगी और मौत का खेल। खुली जमीन के नीचे खनन वाली ट्रॉली तेजी से दौड़ने लगी। अचानक एक मोड़ पर तीनों अलग अलग हो गए। रेम ने देखा कि एली के आगे रास्ता खत्म हो चुका है। आखिरी पल में एली ने छलांग लगाई और रेम वाली ट्रॉली पर आ गिरा, लेकिन अब इस ट्रॉली का भी रास्ता खत्म हो रहा था। एली ने तुरंत रस्सी निकाली, रेम को बांधा और लोहे का भाला ट्रैक की ओर फेंका। जैसे ही भाला ट्रैक में फंसा, दोनों ट्रॉली से कूदकर बच गए। उसी समय शॉन अपनी ट्रॉली रोकने में कामयाब हो गया। उन्हें दूर एक गुफा से अजीब सी रोशनी आती दिखी। वे करीब 100 मीटर नीचे एक अद्भुत दुनिया में पहुंच चुके थे। चारों ओर रूबी, एमराल्ड और यहां तक कि मुट्ठी जितने बड़े हीरे पड़े थे। नजारा देखकर शॉन और एली दंग रह गए, लेकिन रेम सतर्क था। उसने देखा कि उनके ठीक ऊपर ज्वालामुखी का मुंह था। जैसे ही वे निकलने की योजना बना रहे थे, अचानक दरारों की आवाज आने लगी। उनके नीचे की जमीन सफेद माइका की बनी थी, जो बेहद नाजुक होती है। शॉन को धीरे धीरे वापस लौटना पड़ा। हर कदम सबकी सांसें रोक रहा था। तभी बैग से एक हीरा गिरा और जमीन को चीरता हुआ नीचे चला गया। सबने सोचा खतरा टल गया है, लेकिन अगले ही पल तीनों नीचे गिरने लगे। कोई नहीं जानता था यह गहराई कितनी है। अगर किताब सही थी तो यह हजारों किलोमीटर गहरी हो सकती थी। काफी देर गिरने के बाद वे एक झरने के साथ पानी में जा गिरे। पानी ने उनकी रफ्तार कम कर दी। तीनों किसी तरह बाहर निकले और अपनी जान बचने पर राहत महसूस की। तभी उन्होंने ऊपर देखा। आसमान तारों से भरा हुआ था। अचानक वे तारे उनकी ओर उड़ने लगे। असल में यह लुप्त हो चुकी जुगनू पक्षियों की एक प्रजाति थी। उनका पीछा करते हुए वे एक अद्भुत धरती के अंदर की दुनिया में पहुंच गए। एक पूरी तरह संतुलित इकोसिस्टम, एक असली स्वर्ग। सब कुछ वैसा ही था जैसा किताब में लिखा था। इसका मतलब शॉन के पिता सही थे। मशरूम जैसे विशाल फॉसिल्स के बीच उन्हें दूर एक पेड़ पर बना घर दिखा। शॉन को जैसे कुछ महसूस हुआ और वह अंदर दौड़ गया। अंदर इंसान के रहने के साफ निशान थे। डायरी की लिखावट देखकर पक्का हो गया, यह घर शॉन के पिता का था। उधर बाहर एली को माइक की लाश मिली। रेम ने भारी मन से उसे समुद्र किनारे दफना दिया। जल्दी बाहर निकलने के लिए वे डायरी पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि यहां दिन रात का चक्र है और तापमान लावा की गतिविधि से बदलता रहता है। यही चीज उन्हें वापस धरती की सतह पर पहुंचा सकती थी। अब उन्हें बस उस भूमिगत समुद्र को पार करना था।